मम्मी जी, घर का सारा काम हो गया। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो क्या है ना, आज मैंने और मंजू ने करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जाना है। क्या? करवा चौथ की शॉपिंग के लिए? देखो बहू, बुरा मत मानना। तुम लोग पता नहीं दोपहर के बाद कब आओगे। इतनी देर मैं बच्चों को कहाँ संभाल पाऊंगी, और बच्चे बहुत परेशान करते हैं। नहीं मम्मी जी, हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी शॉपिंग कर कर वापिस आ जाएंगे। फिर हम बाकी की शॉपिंग 30 तारीख को कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सारा सामान याद भी तो नहीं रहता है। देखो बहू, बार बार बाजार भी क्या जाना। ऐसा करो, तुम लोग 30 तारीख तक सामान की लिस्ट बना लो और तभी जाना। फिर मम्मी जी, बच्चे रुक तो जाते हैं, खेलते रहेंगे। आपको बस इन पर नजर रखनी है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आस पड़ोस की सभी औरतों ने शॉपिंग कर ली है मम्मी जी। अरे बेटा, मैंने भी करवा चौथ के व्रत रखे हैं। मैं तो 10 दिन पहले करवा चौथ की शॉपिंग के लिए नहीं भागती थी। बाकी तुम दोनों की मर्जी। अरे माँ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, अगर कुछ बोलूंगी तो चुप जाएगा तुम लोगों को, इसीलिए तुम बुरा ना मान जाओ, चुप ही रहती हूँ। दोनों बहुएं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जा रही हैं। मेरा सर बहुत दुख रहा है, जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, पर मैंने इनको मना नहीं किया कि ना जाओ। पर तुम खुद सोचो, इतना बीमार हूँ मैं, बच्चों को कैसे संभालूंगी? अरे माँ, तो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को मना कर देता हूँ जाने के लिए, फिर तो भी चली जाएंगी। देख लो बेटा, अगर बात माने तो देख लेना। आई बड़ी मेरे पास बच्चों को छोड़ने वाली। मम्मी जी, अब क्या हो गया? मम्मी जी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक साथ शॉपिंग पर नहीं जाएंगी। एक दिन मैं चली जाती हूँ, एक दिन दीदी चले जाएंगे। दिमाग तो लगा कर आई हैं दोनों। अब क्या बहाना बनाऊं? देख लो बेटा, तुम्हारी मर्जी। दीदी, आज आप शॉपिंग कर लीजिए और फिर 1-2 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। पर मधु, हमने तो डिसाइड किया था कि हम शॉपिंग साथ में करेंगे। कोई बात नहीं। हेलो इंदु बेटा, तुम आने वाली थी ना, कब आ रही हो? माँ, अभी नहीं आ रही हूँ, मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करनी है ना, तो आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। इंदु बेटा, ऐसा करो, तुम आज करवा चौथ की शॉपिंग से हमारे इधर होती आना। मुझे कुछ सामान मंगवाना है तुमसे। अरे मुझे भी तो बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, तो आ जाना थोड़ी देर के लिए ही सही। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। अरे बहू, सुनती हो? हाँ माँ जी। अरे वो इंदु आ रही है आज, इसीलिए तुम लोग शॉपिंग पर फिर कभी चले जाना। वो बोल रही थी कि मम्मी बहुत याद आ रही है आपकी, तो मैंने बोला ठीक है, आज ही आ जाओ। दीदी, ये हमारी ननद को भी आज ही आना था क्या? कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, 1-2 दिन बाद चले जाएंगे शॉपिंग करने। दीदी, यही हाल रहा तो हमारी करवा चौथ की शॉपिंग कभी नहीं होगी। और आप तो जानते हैं मम्मी जी यही चाहते हैं कि हम शॉपिंग ना करें, दूसरों की बहुओं की तरह हम कभी पैसे ना खर्च करें। और सबसे मेन बात, ये हमें देखना ही नहीं चाहती कहीं जाते हुए। कोई बात नहीं, हम शाम को जाएंगे, जब तुम्हारे भैया आ जाएंगे उनके साथ गाड़ी में चले जाएंगे, बच्चों को भी साथ ले जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, हम रुक जाते हैं। बढ़िया आई। अरे तुम दोनों तो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी ना? वो मम्मी जी ने बोला कि आज दीदी आने वाले हैं तो हम लोग रुक गए। कोई बात नहीं, शाम को मेरे साथ चल पड़ना गाड़ी में, जल्दी से शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। क्या कहा बेटा? हाँ मम्मी, सभी औरतें तो करवा चौथ पर नया नया सामान लेती है ना, तो इन दोनों को भी तो लेना चाहिए ना, इन दोनों को भी तो खुशी होगी ना। अरे बेटा, तो फिर घर में मेरे साथ कौन रहेगा? ऐसा करो, तुम इनसे लिस्ट ले लो सामान की और तुम ले आना। मैं औरतों का सामान कैसे ला सकता हूँ माँ? वहाँ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए मनियारी की शॉप पर सभी औरतें ही तो होंगी। तो मम्मी जी, आप भी हमारे साथ चल पड़िए। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम दोनों आज रहने दो, कल चले जाना। देखो मम्मी, मुझे आज ही टाइम है, तुम साथ चल पड़ो। नहीं बेटा, इन दोनों को घर में रहने देना, और करवा चौथ के लिए नॉर्मल चीजें तो घर में है ही, तो क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की? मम्मी, करवा चौथ साल में एक बार आता है, इन्हें अपने ढंग से करने दो ना। और फिर छोटू भी कल तक आ जाएगा, तो उसके आने से पहले कम से कम ये शॉपिंग तो खत्म कर लें। एक मेरा छोटा बेटा है, वो ही तो मेरी परवाह करता है, बाकी इस घर में किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, सब अपनी मनमानी करते रहो। ये क्या,
सोचा था इनको मेरे रोने से फर्क पड़ेगा। इनको तो मेरे रोने से कोई मतलब है ही नहीं, जैसे मेरे रोने का यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। जी सुनते हो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो रहने देते हैं, कल कर लेंगे शॉपिंग, भैया भी आ जाएंगे। अरे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मम्मी को। तुम दोनों ऐसा करो, शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी से शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे, नहीं तो यही हाल रहा तो तुम लोग कभी शॉपिंग कर ही नहीं पाओगी। ये आजकल की औरतें भी ना सोचती हैं कि जैसा इनके साथ करती थी इनके साथ, ये वैसा ही आगे करेंगी अपनी बहुओं के साथ। हम मेरी दादी कहाँ जाने देती थी शॉपिंग पर मम्मी को, तो मम्मी भी वैसा ही कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मम्मी को किसी फ्री टाइम में बैठकर समझाऊंगा।